हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। मैं भानु प्रताप सिंह आपको कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग का चौथा चैप्टर जो कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग यानी कैम है, उसका तीसरा पार्ट जो राइटिंग या प्रोग्राम है उसको कवर करने वाला हूँ। बच्चों, ये वीडियोस मैं बना चुका था, किसी भी तरह से वो सेव नहीं हो पाया था, प्रोग्राम बीच में स्टॉप हो गया था, तो मुझे फिर से बनाना पड़ रहा है। कोई नहीं, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले कि पार्ट प्रोग्रामिंग होता क्या है या राइटिंग या पार्ट प्रोग्राम होता क्या है, पार्ट प्रोग्राम का निर्माण क्या होता है। तो किसी भी पार्ट प्रोग्राम का जो पहला इंस्ट्रक्शंस होता है वो मशीनिंग कार्य के लिए डिफरेंट सेटअप स्थितियों के बारे में कंट्रोल सिस्टम को इन्फॉर्म करना होता है। ठीक, कई पार्ट प्रोग्राम एक समान तरीके से ही शुरू होते हैं और इन इंफॉर्मेशंस को के ब्लॉक को कई तरह से शो करते हैं। जैसे मैं इसमें बात करूं कि जो CNC प्रोग्रामिंग हैज़ ए डिफाइंड स्ट्रक्चर, CNC प्रोग्रामिंग का एक जो स्ट्रक्चर होता है वो डिफाइंड होता है। विच मशीन कैन रीड द कोड विदाउट एरर, जो मशीन बिना किसी एरर के साथ उस कोड को पढ़ सके। NC प्रोग्रामिंग कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 3 पार्ट्स। जो न्यूमेरिकल कंट्रोल प्रोग्रामिंग है उसको 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला मेन प्रोग्राम, दूसरा पार्ट प्रोग्राम और तीसरा सब प्रोग्राम। चलिए 1 बाय 1 देखते हैं। हैंग कर रहा है बच्चों, बस 1 मिनट। मेन प्रोग्राम, पार्ट प्रोग्राम और सब प्रोग्राम, ठीक है। जस्ट अ मोमेंट। तो पहला जो मेन प्रोग्राम स्ट्रक्चर है उसको देखते हैं, ठीक है ना। पहला मेन प्रोग्राम जो है उसको देखते हैं। तो मेन प्रोग्राम स्ट्रक्चर क्या होता है? तो मेन प्रोग्राम स्ट्रक्चर में जो प्रत्येक ब्लॉक होता है या प्रोग्राम की जो लाइन होती है वो उसमें कुछ एड्रेसेस होते हैं जो इस ऑर्डर में अपीयर होते हैं, प्रकट होते हैं। जैसे N, G, X, Y, Z, F, M, S, T। मैं बताता हूँ। N क्या है? नंबर ऑफ ब्लॉक्स है। G क्या है? प्रिपरेटरी कोड है। इसको मैं आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ क्या है प्रिपरेटरी कोड, ठीक है। फिर X कोऑर्डिनेट है, Y कोऑर्डिनेट है, Z कोऑर्डिनेट है, X एक्सिस में कोऑर्डिनेट, Y एक्सिस में कोऑर्डिनेट और Z एक्सिस में कोऑर्डिनेट है। F क्या है? फीड है। M क्या है? मिसलेनियस कोड है, मिसलेनियस फंक्शन भी कहते हैं। S क्या है? स्पीड है। और T क्या है? टूल नंबर है, कौन सा टूल इस्तेमाल करा है। जैसे T01 या T1 तो पहला टूल, क्योंकि टूल मैगजीन्स में बहुत सारे टूल्स होते हैं बच्चों। तो उस टूल मैगजीन्स में से बहुत सारे टूल्स में से कौन से नंबर का टूल आप सेलेक्ट कर रहे हैं, उसमें कौन सा टूल है, ड्रिलिंग है, बोरिंग है, रीमिंग है, मिलिंग है, क्या है, ठीक है। तो वो टूल नंबर है। तो दिस ऑर्डर शुड बी मेंटेन थ्रू आउट एवरी ब्लॉक इन द प्रोग्राम। प्रोग्राम में प्रत्येक ब्लॉक में इस तरह का प्रोग्राम इस तरह के ऑर्डर से अरेंज होना चाहिए। ऑल्दो इंडिविजुअल ब्लॉक में नॉट नेसेसरी कंटेन ऑल दिस एड्रेसेस। ये ज़रूरी नहीं है कि हर ब्लॉक में ये सारे प्रोग्राम एक साथ हैं, ठीक है ना, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन हाँ, सीक्वेंस सही होना चाहिए प्रोग्राम का, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ ब्लॉक होने चाहिए, प्रिपरेटरी कोड होना चाहिए, कोऑर्डिनेट एक्सिस होनी चाहिए, फीड होना चाहिए, मिसलेनियस फंक्शन होना चाहिए, स्पीड होनी चाहिए और टूल नंबर होना चाहिए, टूल होनी चाहिए, ठीक। तो ये जो सीक्वेंस है वो होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एड्रेस का मतलब जो वहाँ पे लिखा गया था उसका मतलब मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। N ब्लॉक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। G प्रोप्राइटरी फंक्शन, प्रोप्राइटरी कोड या G कोड कहते हैं, रिप्रेजेंट करता है। X डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द टूल इन द X डायरेक्शन, X एक्सिस डायरेक्शन, टूल के द्वारा X अक्ष दिशा में तय की गई दूरी होती है। Y टूल के द्वारा Y अक्ष दिशा में तय की गई दूरी होती है। Z टूल के द्वारा Z अक्ष दिशा में तय की गई दूरी होती है बच्चों, ठीक है। और भी थे तो और भी देख लेते हैं। F जैसा कि मैंने बताया, फीड रेट क्या है, कितना फीड आप दे रहे हैं। M क्या? मिसलेनियस फंक्शन, मिसलेनियस कोड या फिर M कोड कहते हैं। S क्या है? स्पिंडल की स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। और बच्चों T क्या है? टूलिंग मैनेजमेंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। चलिए, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये प्रोग्राम नंबर है, नंबर ऑफ ब्लॉक्स में, मशीन नेम, पार्ट नंबर, प्रोग्रामर नेम, ये सारे क्या है? मशीन और पार्ट के इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। अब ये ब्लॉक क्या होता है? तो ये ब्लॉक यूनिट ऑफ प्रोग्राम और टूल चेंज होता है। जैसे इसमें है एन, ये ब्लॉक नंबर है 10, 20,
और G21 वो आप जी कोड में देखेंगे तो क्या है, ये टी क्या है, पहला टूल। M6 क्या है, वो आप जब मिसलेनियस फंक्शन और प्रिपरेटरी कोड मैं दोनों में आपको दिखाऊंगा G21 और M6 का मतलब क्या है। ठीक है बच्चों, चलिए फिलहाल यहाँ पे समझने के लिए तो मेन प्रोग्राम टूल पाथ इंफॉर्मेशन ये हैं सारे मेन प्रोग्राम। और जो एंड प्रोग्राम होता है ये M30, ये मिसलेनियस फंक्शन में प्रोग्राम को स्टॉप करना या एंड करना तो इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। मैं आगे इसको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है ना। ये फिलहाल अभी तक के लिए या माइंड में बैठा लीजिए, आगे हम इसको बताएंगे क्या है M30 N11, ठीक है। एन तो आपका ब्लॉक नंबर ऑफ ब्लॉक है, कोई डाउट नहीं। चलिए तो पहला आपका वो था, दूसरा पार्ट प्रोग्राम स्ट्रक्चर। तो पार्ट प्रोग्राम स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चों, पार्ट प्रोग्राम इज ए लिस्ट ऑफ कोड्स इंस्ट्रक्शन। जो पार्ट प्रोग्राम होता है कोडेड इंस्ट्रक्शन का एक लिस्ट होता है विथ सीरीज ऑफ लेटर एंड नंबर, जो कुछ अक्षरों की सीरीज और नंबर के साथ होता है ना। द पार्ट प्रोग्राम इंक्लूड्स ऑल द ज्योमेट्रिकल एंड टेक्नोलॉजिकल डेटा टू परफॉर्म द रिक्वायर्ड मशीन फंक्शन। जो पार्ट प्रोग्राम होता है वो क्या क्या इंक्लूड करता है, तो पार्ट प्रोग्राम ज्योमेट्रिकल और टेक्निकल डेटा को इंक्लूड करता है, जो क्या करते हैं मशीन के आवश्यक कार्य के लिए आवश्यक कार्य को परफॉर्म करते हैं, ठीक। एंड मूवमेंट टू द मैन्युफैक्चर द पार्ट, और पार्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो मूवमेंट्स होती है उसका इंस्ट्रक्शंस का इंफॉर्मेशन इंक्लूड होता है पार्ट प्रोग्राम में, ठीक है। द पार्ट प्रोग्राम कैन बी फर्दर ब्रोकन इनटू सेपरेट लाइन्स ऑफ डेटा, और जो ये पार्ट प्रोग्राम है इसको आगे अलग से डेटा के लाइनों में तोड़ सकते हैं। ईच लाइन डिस्क्राइबिंग अ पर्टिकुलर सेट ऑफ मशीनिंग ऑपरेशन, और जो प्रत्येक लाइन होता है वो मशीनिंग क्रिया के किसी एक सेट को या मशीनिंग क्रिया के सेट को, किसी एक मशीनिंग क्रिया के सेट का वर्णन करता है, ठीक है ना। ईच लाइन डिस्क्राइब अ पर्टिकुलर सेट ऑफ मशीनिंग ऑपरेशन, और प्रत्येक लाइन किसी एक स्पेसिफिक मशीनिंग ऑपरेशन को प्रदर्शित करता है। दीज लाइन्स रन इन सीक्वेंस, और ये लाइनें सीक्वेंस में होनी चाहिए, जैसा मैंने सीक्वेंस में बताया था। नंबर ऑफ ब्लॉक्स होने चाहिए, जी कोड्स होना चाहिए, XYZ एक्सिस होनी चाहिए, स्पीड होना चाहिए, फीड होनी चाहिए, टूल नंबर होना चाहिए। इनको हम ब्लॉक कहते हैं। दीज लाइन्स रन इन अ सीक्वेंस, और ये लाइनें एक सीक्वेंस में रन करती हैं जिसको हम ब्लॉक कहते हैं। अ ब्लॉक ऑफ डेटा कंटेन्स वर्ड्स विच कॉल्ड कोड्स, और एक ब्लॉक में जो डेटा होता है उसको हम वर्ड्स कहते हैं, या एक लाइन के एक ब्लॉक के डेटा वर्ड्स को हम कोड्स कहते हैं ना। ब्लॉक ऑफ डेटा कंटेन्स वर्ड्स, एक ब्लॉक के डेटा में वर्ड्स होते हैं जिसको हम कोड्स कहते हैं। ईच वर्ड्स रिफर टू ए स्पेसिफिक कटिंग, मूवमेंट, कमांड और मशीन फंक्शन, और प्रत्येक वर्ड जो होता है वो कोई एक स्पेसिफिक कटिंग हो सकती है, मूवमेंट कमांड हो सकता है, या मशीन क्रिया हो सकती है। द प्रोग्राम लैंग्वेज रिकॉग्नाइज बाय द CNC, और जो प्रोग्राम की भाषा होती है वो कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल द्वारा पहचानी जाती है। द मशीन कंट्रोलर के द्वारा पहचानी जाती है। इज एन ISO कोड, ठीक, या ISO कोड के द्वारा, विच इंक्लूड द G कोड एंड M कोड ग्रुप्स, जिसमें G कोड और M कोड इन्वॉल्व होते हैं, G कोड M कोड ग्रुप इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है बच्चों। तो G कोड प्रिपरेटरी कोड है, M कोड मिसलेनियस कोड, मिसलेनियस फंक्शन, प्रिपरेटरी फंक्शन। G कोड को प्रिपरेटरी कोड, G कोड या प्रिपरेटरी फंक्शन कहते हैं, M कोड को M कोड, मिसलेनियस फंक्शन या मिसलेनियस कोड कहते हैं, ठीक है। ईच प्रोग्राम वर्ड इज कंपोज फ्रॉम ए लेटर, और जो प्रत्येक प्रोग्राम होता है वो किसी अक्षरों के द्वारा, जो प्रत्येक प्रोग्राम का वर्ड होता है उसमें कई सारे लेटर्स मिलके बना होता है, जिसको हम एड्रेस कहते हैं। किसी नंबर के साथ होता है ना, अलॉन्ग विद द नंबर, किसी नंबर के साथ होता है। चलिए, तो ये पार्ट प्रोग्राम का स्ट्रक्चर होता है, मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा 1 by 1, ठीक है। पार्ट प्रोग्राम स्ट्रक्चर, मान लीजिए कोई ब्लॉक एग्जांपल है, तो ब्लॉक नंबर ऑफ ब्लॉक कौन सा है, 10वां, N010 है, 10वां ब्लॉक है। उसमें G01 प्रिपरेटरी कोड लिखा है, G01, इसका मतलब मैं बता दे रहा हूँ अभी के लिए, इसका मतलब होता है लीनियर इंटरपोलेशन, रैखिक गति करेगा, है ना, सीधा। तो 10वें ब्लॉक में सीधी गति करेगा। अब X एक्सिस में 50 mm, अगर mm में है तो आप मेट्रिक या इंच इस्तेमाल किए हैं वो आपको देखना है। ये भी प्रोग्रामिंग में ही होती है कि मेट्रिक के लिए कौन सा कोड और इंचेस के लिए कौन सा कोड, मैं आगे बताऊंगा प्रोग्राम में, ठीक है, लास्ट में। तो फिलहाल 10वें ब्लॉक में लीनियर इंटरपोलेशन है, X में 50 mm, Y में 100 mm, और जो फीड दे रहा है वो 100 mm दे रहा है। तो ये एक
सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, मतलब एक मशीनिंग ऑपरेशन कंप्लीट कर देगा एक ब्लॉक में, है ना। तो वही कह रहा है प्रत्येक ब्लॉक में एक मशीनिंग ऑपरेशन इंक्लूड होता है। अब जैसे इसका वर्ड एग्जांपल में, तो वर्ड क्या है यहाँ पे G01 है ना, तो वर्ड एग्जांपल है G01। अब इसमें जो एड्रेस है वो कौन सा है, ABCD है, G है, तो G क्या है आपका, मैंने बताया प्रिपरेटरी कोड है। तो वही कह रहा है द पार्ट प्रोग्राम कैन कंटेन ए नंबर, पार्ट प्रोग्राम में नंबर हो सकता है, सेपरेट प्रोग्राम्स का नंबर हो सकता है, विच टुगेदर डिस्क्राइब ऑल द ऑपरेशंस रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर द पार्ट। जो एक साथ ऑपरेशन की ज़रूरत होती है पार्ट के मैन्युफैक्चरिंग के लिए, एक साथ ऑपरेशन में ज़रूरत होती है पार्ट की मैन्युफैक्चरिंग के साथ, है ना। मतलब द प्रोग्राम कंटेन्स नंबर एंड लेटर्स, है ना, या नंबर एंड वर्ड्स। तो पार्ट प्रोग्राम कैन कंटेन अ नंबर ऑफ सेपरेट प्रोग्राम, जो पार्ट प्रोग्राम होता है वो सेपरेट प्रोग्राम का नंबर कंटेन कर सकता है, उसमें मिला हो सकता है ना। विच टुगेदर डिस्क्राइब ऑल द ऑपरेशंस, जो एक साथ सारी प्रक्रियाओं का वर्णन करता है, रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर द पार्ट, जो पार्ट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए आवश्यक होता है बच्चों। ठीक है, यहाँ तक चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा था हमारा सब प्रोग्राम स्ट्रक्चर। सब प्रोग्राम क्या है बच्चों, इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई द मेन प्रोग्राम इन केस ऑफ रिपीटेड पैटर्न्स। जब मान लीजिए प्रोडक्शन को रिपीट करना हो, जैसे मान लीजिए कोई पार्ट्स बना रहा है, उसमें कोई प्रोसेस रिपीट हो रहा है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मुझे सरफेस फिनिशिंग करनी थी ड्रिलिंग के बाद, तो ड्रिलिंग के बाद मैंने सरफेस फिनिशिंग किया, फिर मुझे सरफेस फिनिशिंग करनी थी दूसरे ड्रिल के बाद, तो पैटर्न रिपीट हो रहा है। तो रिपीटेड पैटर्न्स के लिए वही कह रहा है, रिपीटेड पैटर्न्स के लिए मेन प्रोग्राम को सिंप्लीफाई करने के लिए सब प्रोग्राम दिया जाता है, या फिर फिक्स सीक्वेंस ऑफ सब प्रोग्राम इज कॉल्ड इन बिटवीन द मेन प्रोग्राम, है ना, या फिक्स सीक्वेंस कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर रिपीटेड पैटर्न्स है तो उस केस में मेन प्रोग्राम में हम सब प्रोग्राम देते हैं, या फिर फिक्स सीक्वेंस में सब प्रोग्राम देते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम सब प्रोग्राम इज कॉल्ड इन बिटवीन द मेन प्रोग्राम, है ना। तो इस तरह के मेन प्रोग्राम में जो हम सब सीक्वेंस देते हैं, फिक्स सीक्वेंस दे देते हैं, उसको हम सब प्रोग्राम कहते हैं। या दूसरे शब्दों में, इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई द मेन प्रोग्राम इन केस ऑफ रिपीटेड पैटर्न्स और फिक्स सीक्वेंस द सब प्रोग्राम इज कॉल्ड बिटवीन द मेन प्रोग्राम। जब कभी भी रिपीटेड पैटर्न के लिए या फिक्स सीक्वेंस के लिए हमें प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ती है, तो मेन प्रोग्राम में हम सब प्रोग्राम को इंक्लूड कर देते हैं ना बच्चों। ठीक है, द सब प्रोग्राम ऑलवेज एंड्स विद M99। सब प्रोग्राम हमेशा M99 कोड के साथ एंड होता है, समाप्त होता है। विच इंडिकेट्स द एंड ऑफ सब प्रोग्राम, जो ये प्रदर्शित करता है कि सब प्रोग्राम खत्म हो चुका है, मतलब एंड ऑफ सब प्रोग्राम्स, है ना, सब प्रोग्राम्स का अंतिम है। सब प्रोग्राम कैन बी कॉल्ड एनी नंबर ऑफ टाइम्स इन मेन प्रोग्राम्स। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सब प्रोग्राम एक ही बार होगा, तो सब प्रोग्राम मेन प्रोग्राम्स में कई बार लाए जा सकते हैं, कई बार प्रयोग किए जा सकते हैं, है ना। व्हेन द मेन प्रोग्राम कॉल्स वन सब प्रोग्राम इनटू ऑपरेशन, जब मेन प्रोग्राम में एक सब प्रोग्राम को इंक्लूड किया जाता है ऑपरेशन के लिए, द प्रोसेस इज कॉल्ड अ वन लूप सब प्रोग्राम। ठीक, तो उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को वन लूप सब प्रोग्राम कहते हैं। इट इज़ पॉसिबल टू प्रोग्राम ए मैक्सिमम 4 लूप सब प्रोग्राम कॉल विद इन द मेन प्रोग्राम। मेन प्रोग्राम में अधिकतम 4 लूप सब प्रोग्राम इंक्लूड किया जा सकता है ना, संभव है ऐसा। तो नीचे एक आपको 2 लूप सब प्रोग्राम का सेल दिखाता हूँ मैं, जरा देखिए उसको। देखिए ये मेन प्रोग्राम है, इसमें कुछ नंबर्स हैं, कुछ टूल्स हैं, कुछ मिसलेनियस फंक्शन है। ये सारे नंबर ऑफ ब्लॉक हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। इसमें लिखा नहीं गया, बस ये बताया गया ये मेन प्रोग्राम है। सब प्रोग्राम क्या है, इस मेन प्रोग्राम में अगर कोई ऑपरेशन रिपीट हो रहा है तो उसके लिए भी अलग से प्रोग्रामिंग हम कर देंगे, है ना, सब प्रोग्राम दे देते हैं। और M99 के साथ सब प्रोग्राम एंड होता है, वो मैंने बताया अभी आपको। देख लीजिए यहाँ भी M99 के साथ एंड हो रहा है, यहाँ भी M99 के साथ एंड हो रहा है। तो जो ये सब प्रोग्राम 1, 2 मैक्सिमम हम 4 तक दे सकते हैं। तो अगर एक बार है तो 1 लूप नेस्टिंग, 2 लूप नेस्टिंग, 3, 4 होता है ना। तो मेन प्रोग्राम में हम मैक्सिमम 4 टाइम सब प्रोग्राम दे सकते हैं, और एक सब प्रोग्राम M99 कोड के साथ एंड होता है। इसकी यही पहचान है कि ये सब प्रोग्राम एंड हो रहा है यहाँ पे। कभी भी रिपीटेड ऑपरेशन के लिए या फिक्स सीक्वेंस के लिए मेन प्रोग्राम में सब प्रोग्राम दिया जाता है ना बच्चों। चलिए, तो नोट्स क्या है, इफ़ कटर कंपनसेशन इज रिक्वायर्ड ऑन द टूल। अब कटर कंपनसेशन क्या है, तो देखिए मान लीजिए आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं, मान लीजिए आप सपोज आप कोई भी चीज़ टूल से कटिंग कर रहे हैं, या टूल की कटिंग करते करते वियर एंड टीयर के कारण, घिसाव के कारण
जो टूल है उसकी लेंथ, उसकी डाया, उसका फ्लूट एंगल मतलब चेंज हो जाएगा, कुछ ना कुछ वियर एंड टियर के कारण, घिसाव के कारण कम हो जाएगा। तो मान लीजिए मुझे 50 mm का प्रोडक्ट बनाना था, मैंने एक्स एक्सिस में 50, वाई में जो भी, आपको एक्स का एग्जांपल लेता हूँ, एक्स में 50 का हमको कटिंग करनी थी, एक्स एक्सिस में हमें 50 का करना था, लेकिन टूल तो पहले जब टूल नया था तो 50 mm का हम दे रहे थे तो 50 की कटिंग कर रहा था, लेकिन अब टूल की लेंथ कम हो गई है तो 50 का देंगे तो ये पॉसिबल है कि 50 का ना काट पाए, ज़्यादा काट दें, तो उसी को टूल कंपनसेशन कहते हैं। मतलब वियर एंड टियर के कारण जो टूल के इफेक्टिव लेंथ, इफेक्टिव डाया, इफेक्टिव फ्लूट एंगल, कुछ किसी में भी अगर परिवर्तन होता है तो उसको कंपनसेट करने के लिए हम एडिशनल देते हैं। मान लीजिए 1 mm का टूल का वियर एंड टियर हुआ है तो हम 1 mm कंपनसेशन बढ़ा के देते हैं, 50 की कटिंग करनी हो तो 51 देते हैं, है ना। तो वही कह रहा है, कटर में अगर कंपनसेशन दे रहे हैं तो कटर कंपनसेशन। इफ़ कटर कंपनसेशन इज रिक्वायर्ड ऑन अ टूल, अगर एक टूल में कटर कंपनसेशन की ज़रूरत है, एंड द कोऑर्डिनेट्स फॉर द टूल आर विद इन द सब प्रोग्राम, और जो कोऑर्डिनेट हैं टूल के वो सब प्रोग्राम के अंदर है, तो कटर कंपनसेशन मस्ट बी अप्लाइड, तो कटर कंपनसेशन जरूर देना चाहिए, एंड कैंसिल्ड विद इन सब प्रोग्राम, और सब प्रोग्राम में ही उसको कैंसिल कर देना चाहिए, यही कहने का मतलब। यही नोट का एक पॉइंट था, सोचा बता दूँ। दूसरा है कि अ सब प्रोग्राम कॉल कमांड M98P1000 कैन बी स्पेसिफाइड अलॉन्ग विद द मूव कमांड इन द सेम ब्लॉक। अब कह रहा है एक सब प्रोग्राम जिसको M98P1000 कह रहा है, एक कमांड में सेम ब्लॉक में मूविंग कमांड के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल क्या है, G01 लीनियर इंटरपोलेशन एक्स में 63.2 mm M98P1000, ये मूवमेंट कमांड है ना सब प्रोग्राम में, ठीक है। चलिए, तो जो कोड्स थे बच्चों, जो एड्रेस कोड थे, मैंने अभी बताया कि एड्रेस कोड क्या है, जो कि पहला जो इंस्ट्रक्शन देता है उसी को एड्रेस कोड कहते हैं। अगर ए है, नंबर ऑफ ब्लॉक के बाद एड्रेस कोड ही होते हैं। अगर ए है तो इसका मतलब रोटेशन अबाउट एक्स एक्सिस, बी है तो रोटेशन अबाउट वाई एक्सिस, सी है तो रोटेशन अबाउट जेड एक्सिस, डी है तो कटर डाया कंपनसेशन ऑफसेट एड्रेस, एफ फीड रेट जैसा कि बताया, जी प्रिपरेटरी कोड, जी कोड, एच टूल लेंथ ऑफसेट, TLO भी कहते हैं, आई आर्क सेंटर एक्स वेक्टर में ऑल्सो यूज इन ड्रिल साइकिल्स, जे वाई वेक्टर है, के आर्क सेंटर जेड वेक्टर में, ये सारे ड्रिल साइकिल्स में इस्तेमाल होते हैं, है ना, ड्रिल साइकिल्स में भी इस्तेमाल होते हैं। एम मिसलेनियस कोड, मिसलेनियस फंक्शन, एम कोड, एन ब्लॉक नंबर बताया, ओ प्रोग्राम नंबर है, पी ड्वेल टाइम। अब ड्वेल टाइम क्या होती है बच्चों, तो ड्वेल टाइम जिस समय के लिए वो ऑपरेशन एक कांस्टेंट हो जाता है, कटिंग हो या कोई भी चीज़ हो कांस्टेंट होती है, ना कोई उतार है ना चढ़ाव है, तो उसको हम ड्वेल कहते हैं। कांस्टेंट रेट से होती है तो ड्वेल टाइम होता है, या उस टाइम कांस्टेंट रहता है ना। क्यों क्या है, यूज्ड इन ड्रिल साइकिल्स। आर आर्क रेडियस है, ड्रिल साइकिल में इस्तेमाल होता है। एस स्पिंडल स्पीड, रिवोल्यूशन पर मिनट RPM में। टी टूल नंबर है, एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट। तो ये एड्रेस कोड्स हैं जिनको ए से जेड तक होता है, तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, ठीक। तो जी कोड्स को एक्सप्लेन कर लेते हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ जी कोड। तो कुछ इंपॉर्टेंट, हमने सारे जी कोड्स नहीं लिखे हैं बच्चों, सारे जी कोड्स जानने की जरूरत नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट जी कोड्स हमने लिखा हुआ है जिसको प्रिपरेटरी कोड भी कहते हैं। अगर मान लीजिए प्रोग्राम में नंबर ऑफ ब्लॉक के बाद N010 10वां ब्लॉक, G00 लिखा है तो मतलब उसका रैपिड ट्रांसफर है। G01 है तो अभी था प्रोग्राम में, देखे थे आप पीछे, लीनियर इंटरपोलेशन है। अच्छा, अब जी कोड्स के बाद क्या देते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स वाई जेड। एक्स में मान लीजिए मूवमेंट कराना है तो 12 mm मूव करेगा, वाई में मान लीजिए 15 mm मूव कराना है तो वाई 15, जेड में मान लीजिए 20 mm मूव कराना था जेड 20। तो n नंबर ऑफ ब्लॉक के बाद जी कोड्स, प्रिपरेटरी कोड्स, फिर आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है ना, वो प्रोग्राम का सीक्वेंस जो आपको बताया हूँ वही था। तो G02 का मतलब सर्कुलर इंटरपोलेशन क्लॉकवाइज, मतलब जो रोटेशन होगा वो क्लॉकवाइज होगा। G03 का मतलब जो सर्कुलर इंटरपोलेशन होगा एंटी क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज होगा। G17 का मतलब XY प्लेन में टूल मूव कराएगा, एक्स और वाई दोनों में। G18 का मतलब एक्स और जेड में मूव करेगा, और G19 का मतलब वाई और जेड प्लेन में मूव करेगा। G20 G70 इंच यूनिट से, मैंने बताया था ना वहाँ पे कि अगर आप इंच यूज कर रहे हैं मेट्रिक, वो भी आप प्रिपरेटरी कोड में देंगे, प्रोग्रामिंग में देंगे। ये प्रोग्रामिंग के सारे कोड्स इसी से बनते हैं प्रोग्राम। G20 G70 क्या है, इंच यूनिट से। G21 और G71 क्या है, मेट्रिक यूनिट से, है ना, जो डेसिमल से होते हैं। G40 क्या है, कटर कंपनसेशन कैंसिल करना हो तो G40, कटर कंपनसेशन अगर लेफ्ट में देना हो तो G41, अगर राइट में देना हो कटर कंपनसेशन तो G42।
अगर टूल की जो लेंथ है, टूल कंपनसेशन देना है प्लस में, तो G43, अगर ये सेम है, रिपीट हो गया है। G44 क्या है, टूल लेंथ कंपनसेशन घटाना है तो G44, अगर टूल लेंथ कंपनसेशन कैंसिल करना हो तो G49, G80 कैंट साइकिल को कैंसिल करना हो तो G80, कैंट साइकिल पढ़ाया था मैंने, ठीक है ना। G81 क्या है, ड्रिलिंग साइकिल, G82 काउंटर बोरिंग, G83 डीप होल ड्रिलिंग साइकिल, G90 एब्सोल्यूट पोजिशनिंग, G91 इंक्रीमेंटल पोजिशनिंग। बच्चों दो टर्म्स यहाँ पे आते हैं, एब्सोल्यूट पोजिशनिंग और इंक्रीमेंटल पोजिशनिंग। तो मान लीजिए कोई दो कोऑर्डिनेट है, ये x है और ये y है। तो मान लीजिए कोई ड्रिल यहाँ से यहाँ चल रहा है ना, अगर एक सेकेंड, ठीक, पेन ले लेना चाहिए, सही बन नहीं रहा, आप समझिए बस। मान लीजिए इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0 और 0 होंगे, ठीक। तो मान लीजिए टूल का मूवमेंट x में 10 चलना, y में 15, तो पहले ये x में 10 चलेगा यहाँ तक, y में 15 यहाँ तक, है ना। तो x में 10, y में 15, 0 से ही हुआ, 0 से ही लिया है। तो अगली बार मान लीजिए अगर एब्सोल्यूट पोजिशनिंग करना है, फिर से हमें x में 5 देना है, x में 15 देना है, तो ये पहले 10 कैलकुलेट करेगा, फिर यहाँ से 5 चलेगा, तो ये x में 15 हो जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि एब्सोल्यूट में हमेशा कोऑर्डिनेट ये ओरिजिन मानेगा 0 0 को, हमेशा कोऑर्डिनेट यहाँ से मानेगा एब्सोल्यूट में, एब्सोल्यूट पोजीशनिंग यहाँ से कैलकुलेट करेगा। जब भी आप x y z में मूवमेंट देंगे वो हमेशा यहाँ से ओरिजिन से कैलकुलेट करेगा। लेकिन इंक्रीमेंटल में क्या होगा, मान लीजिए आप यहाँ चले गए हैं, अब यहाँ से कोई चीज़ ये खींचनी है ना, तो अब इस ऑपरेशन के लिए ये कोऑर्डिनेट था, लेकिन यहाँ से यहाँ के मूवमेंट के लिए ये अब इसको ओरिजिन मान लेगा, मतलब हमेशा प्रीवियस वाला डेटा ओरिजिन हो जाएगा, उसी को कहते हैं इंक्रीमेंटल पोजीशनिंग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एब्सोल्यूट का मतलब एक फिक्स कोऑर्डिनेट होगा, वहाँ से हमेशा कैलकुलेट होगा। इंक्रीमेंटल में हमेशा प्रीवियस डेटा को इनिशियल मान करके वो वहाँ से आगे बढ़ेगा, है ना। टू, चलिए तो एम कोड्स देख लेते हैं, जस्ट अ मोमेंट, एम कोड्स देख लेते हैं बच्चों। तो एम कोड क्या है, इंपॉर्टेंट कुछ एम कोड हमने देखे हैं। तो M00 का मतलब क्या है कि प्रोग्राम स्टॉप है ना। M00 का मतलब प्रोग्राम स्टॉप कर रहे हैं हम। M01 का मतलब कि ऑप्शनल प्रोग्राम स्टॉप, जो प्रोग्राम ऑप्शनल था उसको स्टॉप कर रहे हैं, मिसलेनियस फंक्शन है, मिसलेनियस कोड है। M02 का मतलब कि प्रोग्राम को एंड करना है ना, प्रोग्राम एंड हो रहा है हमारा। और M03 क्या है कि स्पिंडल है वो क्लॉकवाइज है ना। अच्छा, अब क्या है कि स्पिंडल को अगर काउंटर क्लॉकवाइज देना है तो आप M04 का इस्तेमाल करेंगे। M05 क्या है, स्पिंडल को रोकना है तो। M06 अभी इस्तेमाल हुआ था ना, याद है ना, तो टूल को चेंज करने का वो प्रोग्राम था M06। अब टूल को चेंज करने के लिए कोई टूल देंगे तो टूल 1 टूल 2 देते हैं, है ना। जो भी टूल के मैगजीन में बहुत सारे टूल्स होते हैं, उसमें पहले में कौन सा टूल है, दूसरे में कौन सा टूल है, वो स्पेसिफाइड होता है, उसके हिसाब से हम टूल को चेंज करते हैं। अब अगर कूलेंट को ऑन करना, मान लीजिए मटेरियल टफ है जिसकी हमें ग्राइंडिंग, कटिंग, बोरिंग, ड्रिलिंग जो भी कर रहे हैं, मटेरियल हार्ड है तो कूलेंट देना पड़ेगा, तो M08 में कूलेंट ऑन कर देंगे। बच्चों ये सारे प्रोग्राम्स ऑटोमेटिक है, तब कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल के प्रोग्राम है जो ऑटोमेटिक ऑपरेशन कर रहे हैं, मतलब इसमें मैनुअली कुछ नहीं करना है आपको। कूलेंट, टूल चेंज, स्पिंडल स्टॉप कुछ भी करना है प्रोग्राम के थ्रू करेंगे। M90 क्या है, कूलेंट ऑफ करना है तो। M10 क्लैम्प्स ऑन, क्लैम्प क्या है जो वर्कपीस को होल्ड करता है ना, अगर क्लैम्प को ऑन करना तो M10, क्लैम्प को ऑफ करना तो M11, और प्रोग्राम स्टॉप रीसेट टू स्टार्ट करना है तो M30, बताया था मैंने अभी, है ना, प्रोग्राम में जो इस्तेमाल हो रहा है। तो ये सारे बच्चों मिसलेनियस आपके फंक्शन है, आप देख रहे होंगे मिसलेनियस फंक्शन, है ना। चलिए जस्ट अ मोमेंट, लेट मी इरेज ऑल दिस हाईलाइट, let me choose not the pen, just a moment। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो एक कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्या है, द कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग इज कॉल्ड एज कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग। तो बेसिकली आपको एक प्रोसेस दिखाना चाहता हूँ, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, उसको आप देख लीजिए, है ना। चलिए ऐड किया था, जस्ट मोमेंट, मेरा कहाँ होगा कहीं ना कहीं।